नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देंगे, कोई कोर्सेज नहीं बेचेंगे, कभी कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करेंगे। भाई मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये हुआ ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने स्पैचर वीडियो के साथ। मैंने पिछले ऑप्शन बाइंग की वीडियो में आप लोगों से लास्ट में एक सवाल पूछ करके आपको छोड़ा कि अक्टूबर के पीक से लेकर के आप लोग ये बताइए कि आपका पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो या आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो कितना टूटा है। ये मैंने एक आप लोगों से सवाल पूछा। धन्यवाद जिन जिन लोगों ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल उनका बहुत दिल से थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने मुझे जवाब दिया। ये पर्टिकुलर वीडियो मैं दो पर्पज से बना रहा हूँ। पहला ये कि आप अक्टूबर में क्या कर सकते थे, दूसरा आज क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार के चलने के बाद ये मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। जो लोग हमारे साथ चैनल पर पिछले कुछ समय से हैं, जिन लोगों ने अक्टूबर में मेरी बात सुनी समझी थी, अप्लाई किया था, उन लोगों की पोजीशन आज बेहतर है। उन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को टूटते हुए नहीं देखा है। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। कभी मौका मिले तो आप कोई कमेंट वमेंट डाल करके पूछ लीजिएगा। जिन लोगों ने बात को समझा है या जाना है और वो करने की कोशिश की है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को ठीक से मैनेज किया है। डिले नहीं करेंगे, सीधा चार्ट पर चलेंगे। आप देख रहे हैं निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा है, डे टाइम फ्रेम है, मार्किंग कर रखी है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में बाजार था वो 26,200-300 के आसपास में था, मतलब पीक पर था। आज बाजार आपके सामने 22,800 फला पर है। किसी से कुछ छुपावट नहीं है, आपके सामने में है। 4 महीने के अंदर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने वो और जनवरी का महीना, 4 महीने में बाजार आपके सामने टूट करके बराबर हो गया है। 26,300 वाला बाजार 22,800 पर खड़ा हुआ है। अब हमने भाइयों को क्या बताया कि क्या वो करें, वो बताता हूं। जब बाजार अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो बाजार जो 26,000 फला पर था, हमने सिर्फ अपनी तरफ से ये इंफॉर्मेशन दी कि आप क्या कीजिए, आप 6 महीने दूर चले जाइए, मतलब आप मार्च में चले जाइए और मार्च में जाकर के आप 10% नीचे की, बाजार था 26,000 पे, हमने कहा कि 22,000 23,000 जहां पर आपका मन करे 10% नीचे की एक पुट खरीद लीजिए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि हम एक्चुअली में उस समय क्या कह रहे थे अपने भाइयों को। ये 23,000 का, ये मार्च एक्सपायरी मार्च 2025 की 23,000 की पुट है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो मिल रही थी 130 रुपए की, 25 का लॉट था। हम कैलकुलेशन को 25 के लॉट के हिसाब से ही रखेंगे। आपको बात समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इस चीज को मैनेज कर सकते थे। ये देख लीजिए कहानी क्या है। 25 का लॉट था और 130 रुपए की पुट थी। ये 3250 रुपए की पुट उस समय मिल रही थी। मैं इसको 3500 रुपए मान रहा हूं कि 3500 रुपए मेरे भाई के सामने से लग रहे थे, जिसने हमारी बात सुनी। हमने कहा, साथ में हमने कहा कि अगर आपका 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है ना, तो 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में आपसे भी 3250 रुपए का एक पुट खरीद लो, एज इंश्योरेंस खरीद लो। हमें नहीं पता बाजार कहां जाएगा, अगर टूटेगा तो ये अपना हक अदा कर देगा। अब उसने क्या किया वो सुनिए। आज की डेट में इस पुट की जो कीमत चल रही है, इस पुट की कीमत आज की डेट में चल रही है 554 रुपए। ठीक है जी, हम 25 का लॉट पकड़ रहे हैं, 554 गुने में 25, और ये सामने आपके 13,850 रुपए की चीज है। मतलब जो 3,000 रुपए की चीज थी या 3,500 रुपए की चीज थी, 3,000 रुपए की चीज थी, वो 14,000 मोटा मोटा उस पर 11,000 10,000 रुपए सामने आपको इस पुट ने कमा करके दे दिए। 10,000 रुपए इस पुट ने आपको कमा करके दे दिए। ये एक रैंडम थॉट था जो हमने अपने भाइयों के साथ शेयर किया था। अब आप इसका कंपेयर कीजिए अपने 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो के साथ में। अब बात को समझिए, अगर आपका 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो जो है, चलिए इसको दूसरे तरीके से 1 मिनट के लिए समझ करके देखते हैं। हम इसको 1 मिनट के लिए निफ्टी से समझ करके देखते हैं कि निफ्टी कितना टूटा है। 26,000 देख लीजिए, 26,200 वाला निफ्टी आज 22,800 पर खड़ा है, तो ये 3400 पॉइंट टूट गया है, आपके सामने है। अब ये जो 3400 पॉइंट है, ये 26,200 का कितना प्रतिशत है। ये 3400 पॉइंट जो है, इसको भाग कर दीजिए 26,200 से और उसको गुना कर दीजिए, इसको बराबर कर दीजिए। ये करीब करीब 13% बाजार इस समय टूटा है। मैंने निफ्टी निफ्टी कंपेयर करके आपको दिखा दिया कि निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 13% टूटा है। जहां पर निफ्टी का इंडेक्स 13% टूटा है, वहां पर आपकी पुट ने आपको, अगर 1 लाख रुपया किसी ने, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1 लाख रुपया यहां पर अगर आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया है 26,200 पे, तो आज आपकी कीमत 86,000 87,000 के आसपास में आपको नजर आ रही होगी। 13-14% आपका इंडेक्स टूट गया है। वहीं पर ही सेम टाइम पर अगर आपने एक पुट को खरीद लिया है जो आपको 3400 रुपए की मिल रही थी या 3500 की मिल रही थी, आज वो 14,000 की बिक रही है। मतलब आपको 10,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है सीधा सीधा। तो जहां पर आपके पोर्टफोलियो पे 13,000 रुपए जा रहे हैं, 14,000 जा रहे हैं, वहां पर आपको पुट पे 10,000 रुपए आ रहे हैं। आपका नेट लॉस रह गया भाई साहब सिर्फ 3%। बात समझ रहे हैं आप मेरी।
सिर्फ 3 या 4% के आप नेट लॉस पर आकर के बैठे हो, आपने पूरे के पूरे लॉस को बहुत आराम सुकून से मात्र 3,500 रुपए की एक पुट को खरीद करके अपने 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो को हेज कर दिया और आराम से आकर के बैठ गए और चुपचाप से आप अपने उसको कैप्चर कर लिया। ये इंफॉर्मेशन हमने अपने मेंबर्स को, सब्सक्राइबर्स को वीडियो में, पुरानी वीडियोस में बार बार लगातार बताई कि आप ऐसा कर सकते हैं। एक चीज, ये काम कैसे करता है, अब इस पर बात करते हैं। देखिए ये काम कैसे, कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, ये देखिए। आप इसको निफ्टी के चार्ट से समझिए, सरल गेम है, समझ आ जाएगी, बात समझ आ जाएगी। अभी तो बाजार टूटा है ना, तो ये अच्छी लग रही है। इस दिन किसको पता था कि ये बाजार टूटेगा? बाजार ऊपर भी तो जा सकता था, कोई परेशानी नहीं है। अगर बाजार ऊपर जाता तो क्या होता, 6 महीने दूर की जो पुट हमने अपने भाइयों को कहा कि आप खरीद सकते हैं, बाजार अगर ऊपर जाता या बाजार यहीं पर ही किसी कारण से रह जाता ना, तो ये जो 3500 रुपए की पुट थी ना, वो दिसंबर एक्सपायरी में, मतलब 3 महीने के बाद, अक्टूबर में खरीदी हुई पुट को दिसंबर एक्सपायरी 3 महीने के बाद आप पुट से बाहर आ जाते। 3 महीने में आप अपनी पुट को खत्म कर देते। बाजार अगर इसी जगह पर रह जाता तो आपका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता। आपकी 3500 की जो पुट थी ना, आपकी 3500 की पुट बहुत आराम से 1500 से 2000 रुपए में, मैं हाइपोथेटिकल समझ लेता हूं कि आधे रेटों के ऊपर आपकी पुट फिर बिक जाती। 1500-1700 रुपए का आप लॉस बुक कर लेते। वो 1500-1700 रुपए का लॉस फिर आप बर्दाश्त कर जाते। और आपको एक चीज बता दूं, हम मान रहे हैं 1 मिनट के लिए, सर 1 मिनट के लिए मैं मान रहा हूं कि आपकी पोर्टफोलियो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता, आपके पोर्टफोलियो में कुछ नहीं होता, पर आप आराम से इंश्योर रहते, आपका पोर्टफोलियो इंश्योर रहता और आपकी टोटल कॉस्ट रखती 1500 से 1700 रुपए। आप इसको कैसे समझिए, आपके पास 10 लाख रुपए की कार है, आप अपनी कार को रात को रोड के ऊपर खड़ा कर दो अनइंश्योर्ड। 10 लाख रुपए की कार, आपको 30 से 35,000 रुपए आपको उसके बीमे के देने पड़ते हैं। पूरे साल में उसका कोई क्लेम नहीं आता, तो 35,000 रुपए बीमा कंपनी आपको वापस करती है? नहीं करती। वो 35,000 रुपए जो आप अपनी जेब से खर्च करते हो, वो रात को आराम से सोने का पैसा है कि चैन से सो जाओ कि अगर लॉस आया तो बीमा कंपनी आपको बचाएगी। तो ये जो आपके 1500 रुपए गए हैं ना, या जो 3500 रुपए आप इनिशियली आपने खर्च करे थे, ये रात को आराम से सोने का पैसा था। आज वो आपको जस्टिफाइड लग रहा है क्योंकि बाजार गिर गया, तो वो 3500 14,000 बन गया। पर क्या पता बाजार ना गिरता तो ना गिरता। उसमें क्या करते, हमने अपने आगे से क्या इंफॉर्मेशन दी वो भी आपको बताता हूं। फिर आज आप क्या कर सकते हैं वो भी बताता हूं। 3500 की पुट खरीदी, साथ में कहा था दिसंबर तक अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, तो आप अपनी पुट से बाहर आ जाना और 6 महीने दूर जून की एक और पुट को खरीद लेना, एटीएम से 10% नीचे, मतलब जितने पर बाजार चल रहा है उससे 10% नीचे की एक नई पुट को खरीद लेना। तो उससे क्या होगा, आप हमेशा बाजार में 6-6 महीने आगे, हर 3 महीने में अपने इंश्योरेंस को रिन्यू कराते रहोगे, अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर करते रहोगे। इस प्रकार लोगों ने हमारी बात मानी और भगवान की कृपा से उन्होंने अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखा। आपको मैंने फैक्ट बता दिया। अब आज क्या कर सकते हैं, बाजार खड़ा है 23,000 पे, बहुत सरल है। 23,000 पर बाजार खड़ा है ना, एनएसई पे जाओ, जनवरी में खड़े हो, ये लो, आसान सा तरीका बता देता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। अब लॉट 75-75 का हो गया है, अब कोई परेशानी नहीं है। जून एक्सपायरी में चले जाओ यहां से उठ करके, ठीक है, जून एक्सपायरी में आ जाओ और 20,000 की पुट देख लो कितने की मिल रही है, 100 रुपए की मिल रही है। 20,000 की पुट 100 रुपए की मिल रही है, मतलब 7500 रुपए का बीमा कटवा लो। 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, उसके अगेंस्ट में 7500 रुपए दे दो। दो चीजें होंगी, आपने जून एक्सपायरी की पुट खरीदी है, आज आपका पोर्टफोलियो 23,000 पे खड़ा है, आप 10% नीचे गए, आपको 20,000 21,000 जहां पर आपको लगे कि जितना पैसा आप इंश्योरेंस पे खर्च कर सकते हो उतना कर दो। मान रहा हूं आपने, आपको लगेगा 10-12% नीचे की पुट खरीद रहे हैं, आपने 20,000 की पुट को खरीद लिया, खरीद लो। 7,500 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करा दो। दो कंडीशन होंगी, बाजार नीचे गिरेगा, आपकी पुट की कीमत बढ़ जाएगी, आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रहेगा। दूसरा काम, पोर्टफोलियो अपनी बाजार नीचे नहीं गिरेगा, यही रेंज बाउंड हो जाएगा। रेंज बाउंड होगा, हम याद रखिएगा, हम हमेशा 3 महीने में अपनी इंश्योरेंस को रिन्यू कराएंगे। जनवरी में खड़े हो ना, और जनवरी खत्म के आसपास खड़े हो, मार्च एंड होते होते हम जून की पुट से बाहर आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे उसका भी आपको रीजन दूंगा। आपका ये इंश्योरेंस 2 महीने तक चलेगा। अब 2 महीने तक अगर बाजार रेंज बाउंड होगा तो 7500 की जो पुट खरीदी है वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू टूट जाएगी, जाने दो, 5,000 रुपए की बेच देना उसको। आप नहीं पता कितने की होगी, पर एक हाइपोथेटिकल है कि वो अपनी वैल्यू तोड़ देगी उसको, क्योंकि उसमें से उसका थीटा लॉस है। तो जैसे ही उसका थीटा लॉस, और एक चीज और आपको बता दूं इंश्योरेंस के ग्रीक से रिलेटेड, जो फार एक्सपायरी की जो ऑप्शंस होती हैं, उनका थीटा जल्दी डिप्लीट नहीं होता, उनका थीटा डिप्लीट होता है लास्ट के 2 या 3 महीनों में। वहां पर बड़ी तेजी से थीटा टूटता है, शुरुआती दिनों में उनका थीटा फ्लैट रहता है। कभी मन करे तो ऑप्शन ग्रीक्स का वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर डला हुआ है। सिर्फ अभी बात समझ लीजिए, 2 महीने 3 महीने तक आपको थीटा लॉस ज्यादा नहीं आएगा। बाजार अगर अपनी जगह पर भी रह जाएगा ना, तो भी ऑप्शन में ना बड़ी थोड़ी थोड़ी वैल्यू टूटेगी।
वो इतनी थोड़ी थोड़ी वैल्यू टूटेगी ना कि आपके 7500 की जो खरीदी हुई पुट है ना, वो आप किसी भी दिन 4-4.5 रुपए 5,000 रुपए पे बेच लेना, चुपचाप से 2-2.5 रुपए का लॉस बर्दाश्त करना, वापस आ जाना। तीसरी सिचुएशन, बाजार नीचे गया तो लॉटरी, इधर आपका पोर्टफोलियो टूटेगा, उधर आपकी पुट बढ़ जाएगी, जो हमने आपको पहले एग्जांपल में दिखा दिया। दूसरे एग्जांपल में हमने आपको यह बता दिया कि पोर्टफोलियो अगर अपनी जगह पर रह गया, बाजार नहीं टूटा, तो आपकी पुट की वैल्यू टूट जाएगी थोड़ी बहुत, एक्सेप्ट कर लेना, वो आपकी कार इंश्योरेंस है, ये मान लेना। तीसरा, ऐसा हो सकता है ना बाजार रॉकेट बन जाए और ऊपर चला जाए, खुश हो जाना, पोर्टफोलियो आपको इतना प्रॉफिट दे देगा, आपकी पुट में उतना लॉस नहीं आएगा, गारंटी कर रहा हूं नहीं आएगा। पोर्टफोलियो बहुत तेजी से अगर ऊपर की तरफ भागा तो पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट आ जाएगा, पर जो पुट की कीमत होगी, पुट की कीमत में जो लॉस आएगा ना, अगर पोर्टफोलियो में 100 रुपए आपको मिलेंगे ना, तो पुट में 20 रुपए आपके जाएंगे या 25 रुपए आपके जाएंगे, तो ये भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है। अब करना क्या है, अब नेट नेट सुनो, अपने आप को बचाना कैसे है। जहां पर भी ये मैं 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो से आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, एक पुट खरीद दो। आपके पास 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, आपको 50 पुटें नहीं खरीदनी है। आप एक पुट से शुरुआत करके इस कॉन्सेप्ट को समझो। लोगों के पास 5,000 करोड़ का पोर्टफोलियो हो सकता है, पर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मतलब नहीं पता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कोई आपको कोई डॉक्टर आकर के नहीं कह रहा कि सारी की सारी पुटें आप आज ही खड़े पैर होकर के खरीद लो। सिंगल 1-2 पुट से शुरुआत करके देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि बाजार गिर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाजार अगर रुक गया या बाजार ऊपर जाने लग गया, तो वहां पर आप एकदम से कहोगे यार कि मेरे को, वहां पर आपको लगेगा यार कि ये कुछ जस्टिफाइड सा नहीं लग रहा। तो उस केस का क्या करना है, उस केस में अपने आप को होल्ड करके चलना है, सारी की सारी पुटें नहीं खरीदना। और वैसे भी मेरी रिकमेंडेशन के बाद तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर मेंबर के पास जाओ, उससे ऑथेंटिकेट करवाओ और पूछो, बताओ उसको कि किसी का वीडियो देख करके आए हो, वो इस तरह से पोर्टफोलियो को हेज करने की बात कर रहा है, क्या ये करना अकलमंदी का सौदा होगा। और एक काम और करना यार मेरे कहने से, वो सारे के सारे लोग एक काम करना, जिन लोगों के कहने से आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, जो आपका म्यूचुअल फंड का एडवाइजर है, या जिसके कहने से आपने स्टॉक्स के अंदर में अपने पोर्टफोलियो बनाए हैं, अगर किसी एडवाइजर के कहने से बनाए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला काम यह करना कि उसे फोन लगाना और उसको पूछना कि भाई मेरे को यह बता कि तूने म्यूचुअल फंड में मेरी इन्वेस्टमेंट तो करवा दी थी, बाजार भाई 15% डाउन है, तूने मेरे को यह तरीका क्यों नहीं बताया साथ में कि मैं पुट खरीद करके अपने आप को हेज कर सकता था। यह सवाल आप उससे पूछना, तो मजा आएगा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे बताए हुए इस वीडियो ने हक अदा किया। बात समझो, बाजार में आना, आकर के एडवाइजर बन जाना, लोगों का पैसा लगवा देना और कमीशन कमा लेना बहुत आसान है, दुनिया कर रही है। पर यह इंफॉर्मेशन कौन देगा कि जो पोर्टफोलियो पे जिस गरीब आदमी का, जिसकी मेहनत का 1 लाख रुपए जिसने लगाया, आज उसका 15,000 रुपए माइनस है, तो ये 3-3,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करा करके वो 10,000 रुपए बचा ना लेता आपने। इसका जवाब आपने पूछना है उस आदमी से जो आपका म्यूचुअल फंड का एडवाइजर है। अगर उसके कान खींचोगे तो मेरे को तसल्ली बढ़ेगी कि हाँ यार मेरे वीडियो ने हक अदा किया। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने उसके साथ क्या किया। पर चलो, आज आप खुद अवेयर हो गए तो आप सामने वाले को पूछ सकते हो। कल को उठ करके आपको कोई माल बेचने आए ना, तो जरा उससे एक बार सरसरी तौर पे वैसे पूछ लेना कि भाई मैं चल तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर रहा हूं, पर बाजार गिरेगा तो मैं अपने आप को बचाऊंगा कैसे। आज सुन लो यार, आज आपका पोर्टफोलियो 15% टूटी हुई है, यही बाजार 30-35% टूटा होता तो तुम्हारा क्या हाल होता। इसका भी जवाब अपने आप को देना। तो ये अवेयरनेस काइंड ऑफ वीडियो है, ये है असली मतलब पोर्टफोलियो हेज, इसको आप कहते हो ना कि भाई पुट बाइंग, इसीलिए बनाया गया ये पुट बाइंग, कि पुट को बाय करना है तो कैसे आप अपने बता। चलो मैं और ज्यादा एक्सैजरेट नहीं करता, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। ऑल इन ऑल मैं आपको कंसेप्ट समझा पाया, रीआइट्रेट करता हूं क्या करना है। देखो यार बड़ा आसान है, जनवरी में आप पुट खरीदो जून एक्सपायरी की, जब मार्च एक्सपायरी आए आपको प्रॉफिट आ रहा हो प्रॉफिट में क्लोज कर दो, लॉस आ रहा हो उसको लॉस में क्लोज कर दो। एक बार को मार्च एंड होते होते जून की पुट से बाहर आ जाना, ठीक है। अब मार्च एंड के बाद 6 महीने आगे चले जाना, 6 महीने आगे तो मतलब जुलाई अगस्त और सितंबर। अब सितंबर की पुट में जाना, मार्च में जितने रुपए पर भी निफ्टी चल रहा हो, जितने पॉइंट पर निफ्टी चल रहा हो, 23,000 पे, 20,000 पे, 25,000 पे, हमें नहीं पता मार्च में कहां चल रहा होगा। मान लो बाजार ऊपर चला गया, 25,000 टच कर गया बाजार, और मार्च एंड पे 25,000 पर बाजार चल रहा है, तो अब आप क्या करोगे। आप सबसे पहला काम ये करोगे, खुश होना, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो पे प्रॉफिट आएगा, आपको पुट पे छोटा मोटा लॉस आएगा, उसे बुक कर लेना, पोर्टफोलियो के प्रॉफिट्स में खुश रहना, और 6 महीने दूर सितंबर एक्सपायरी में जाना, और फिर 22 या 22.5 या 23,000 की एक और पुट खरीद लेना।
वही 6 महीने दूर चले जाना, 10% आउट ऑफ द मनी चले जाना और हर 3 महीने में अपने इंश्योरेंस को रिन्यू करवा लेना। यह है अल्टीमेट गेम। जो मुझे पता, मैंने ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश की। जो थॉट से मैंने एक ही सांस के अंदर में आपको अपनी तरफ से तो कोशिश की यार कि मैं आपको कुछ काम की चीज बता पाऊं। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरी एक आध दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, कुछ अपडेट्स हैं वो आपको दे देता हूं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरा, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो भाई, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट ये होगा कि आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाएंगे। ऑनलाइन मीट्स होती हैं हमारी शाम को, जिसमें हम सभी एजुकेशनल कंटेंट, प्राइस एक्शंस, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, ऑप्शन लर्निंग, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट, दुनिया जहान की चीजों पर बात करते हैं, स्किल को डेवलप करते हैं। ये हम रिटेल के लिए एक डेडिकेटेड एफर्ट रन कर रहे हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में आपको चीज सीखने में 3-4 साल लग रहे हैं, आप क्लास में आओ, जल्दी सीखो, जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओ और बाजार में आगे बढ़ जाओ। आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो, आपको किसी से कोई कॉल पुट ये सब वो सब नॉनसेंस, किसी से कोई रिकमेंडेशन ना लेनी पड़े, आप अपने दम पे अपना काम करो। इसलिए हम ये एक इनिशिएटिव रन कर रहे हैं। आपको ठीक लगता है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेक करो और ज्वाइन करो। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है भाई, वो भी सुन लो। रिक्वेस्ट नंबर 1, कंटेंट जैसा भी लगाओ यार, जैसा भी कंटेंट लगाओ, कुछ कमेंट जरूर करना यार। दूसरा, ठीक लगाओ तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना, और हो सके तो आगे भी इसी को शेयर कर देना यार, कि शायद इंफॉर्मेशन आगे भी किसी के भाई के काम आ जाएगी, वो भी कुछ ना कुछ एक रैशनल डिसीजन लेगा और कम से कम अपने पैसे को बचा पाएगा। भाई वीडियो कंक्लूड, बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।